मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके प्रारब्ध और नसीब के अनुसार ही होता है। प्रारब्ध या नसीब इंसान के कर्मों से बनता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं मालिक भी नहीं। इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो हम उसे अपनी बदनसीबी और बदकिस्मती कहते हैं। बदनसीबी जब हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तो इंसान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो अपने भगवान पर भी शक करने लगता है। कभी कभी मुझ पर मेरे भक्त अविश्वास दिखाते हैं। मेरे एक भक्त ने 2 बार अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मेरी दी हुई उदी भेजी, लेकिन बदकिस्मती से उसके रिश्तेदारों ने 2 बार अविश्वास किया और उदी फेंक दी। यही तो बदनसीबी है, उस रिश्तेदार की भी और मेरे भक्त की भी। यही प्रारब्ध है और प्रारब्ध को कभी बदला नहीं जा सकता। मालिक भी उसमें दखल नहीं देता। दीनानाथ को 6 रोग हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। ऐसी हालत में भी जो मालिक पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं और जो अनन्य भाव से मालिक की शरण में जाते हैं, उन्हें बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। मैं आपका इशारा समझ गई साईं बाबा। आप पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएंगे। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे तारनहार हैं, आप ही मुझे बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे। आपने मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद सच करने की शक्ति दीजिए साईं बाबा। सबका मालिक एक। हर इंसान का जीवन उसके पिछले जन्म पर निर्भर होता है। उसने पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म किए हैं, उसके कारण उस पर जो भी दुष्परिणाम होने वाले हैं, वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसे उसके कर्मों की सजा या तो इस जन्म में मिलती है, नहीं तो अगले जन्म में उसे उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और इसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। खुद भगवान भी उसे संकट से बाहर नहीं निकाल सकते। इंसान के जो भी कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, उसे उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यही भगवान का नियम है। इसीलिए हो सके तो हमेशा सबके साथ प्यार से रहो, हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, हमेशा दूसरे के चेहरे पर खुशी होने का कारण बनो। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, तब भगवान हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। कभी कभी इंसान जैसा सोचता है वैसा नहीं होता, तब इंसान अपने आप को कोसता है तो इंसान उसे अपनी बदनसीबी समझता है। वो अपने नसीब को बहुत कोसता है। जब बदनसीबी इंसान के हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है, तब इंसान के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलें आ जाती है और फिर ऐसे में इंसान का मन अशांत होने लगता है। फिर भगवान पर भी उसका भरोसा, विश्वास, श्रद्धा कम
कम होने लगती है। हम समझते हैं कि भगवान का अब हम पर आशीर्वाद नहीं रहा, हमारे जीवन में बस दुख ही दुख आ रहे हैं। फिर हम विचलित हो जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि भगवान अब हमारे साथ नहीं है? हम क्यों भगवान पर अविश्वास दिखाते हैं? जो इंसान अपनी कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, उसके जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं, कितने भी बड़े बड़े संकट क्यों ना आए, वो फिर भी अपने बातों पर अटल रहता है। उसका विश्वास भगवान पर से कभी भी कम नहीं होने देता। उसकी श्रद्धा भगवान पर से कभी भी उठने नहीं देता। उसकी श्रद्धा भक्ति हमेशा अटूट रहती है। उसके जीवन की एक ना एक दिन सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उसके जीवन में जो कुछ भी दुखों का अंधेरा छाया हुआ है, वो सब नष्ट होकर सुखों का उजाला छा जाता है। इसीलिए कभी भी भगवान पर शक मत करो, कभी भी भगवान पर संदेह मत रखो, हमेशा सब्र रखो, क्योंकि साईं बाबा का मंत्र ही यही है, श्रद्धा और सबूरी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। अगर आपके भी जीवन में कुछ चमत्कार हुए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन शुभ हो।